नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज सिर्फ संगीत नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की, एक पूरे समाज की पहचान बन गई, जुबिन गर्ग। और सच कहूं तो इन शब्दों से बेहतर जुबिन गर्ग को कोई और चीज बयां नहीं कर सकती। उन्होंने खुद को हमेशा एक फाइटर माना और उनकी पूरी जिंदगी इस बात की गवाह है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमारा सोर्स हमें एक कल्पना करने को कहता है। जरा सोचिए, भविष्य का कोई दिन, मान लीजिए 19 सितंबर 2025, और एक इंसान की मौत की खबर आते ही एक पूरा का पूरा राज्य थम सा जाता है। सड़कें खाली, दफ्तर बंद, हर तरफ बस एक खामोशी। और यही वो सवाल है जो जुबिन की कहानी को इतना खास बना देता है। आखिर एक गायक के जाने का गम इतना गहरा कैसे हो सकता है कि ऐसा लगे मानो एक पूरी पीढ़ी ने अपनी आवाज ही खो दी हो। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उस कल्पना के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए हमें पहले उस असाधारण सार्वजनिक शोक को देखना होगा जिसने जुबीन को एक किंवदंती, एक लेजेंड बना दिया। ये कोई मामूली रिएक्शन नहीं था, पता है। दफ्तर बंद कर दिए गए, सरकार को 3 दिन का राजकीय शोक घोषित करना पड़ा। कॉलेज के स्टूडेंट्स से लेकर पुलिस अफसरों तक हर कोई खुलेआम रो रहा था। लाखों लोग सड़कों पर थे, सिर्फ उनकी एक आखिरी झलक पाने के लिए। इससे एक बात तो साफ है कि जुबिन गर्ग असम के लोगों के लिए सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे। तो वो सिर्फ एक गायक से बढ़कर क्या थे? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है असम के इतिहास के एक बहुत ही मुश्किल दौर में। एक ऐसा वक्त जब लोगों को उम्मीद की एक नई आवाज की सख्त जरूरत थी। देखिए, इसे समझने के लिए हमें 1990 के दशक के असम में चलना होगा। वो हिंसा और अशांति का दौर था। एक तरफ उल्फा का आंदोलन अपने चरम पर था, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन बजरंग जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस ने युवाओं के मन में एक गहरी निराशा भर दी थी। और ठीक इसी माहौल के बीच 1992 में जुबिन का पहला एल्बम अनामिका एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। उनके गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, वो प्यार, निराशा और उम्मीद की बातें करते थे। एक ऐसे वक्त में जब अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ रहा था, जुबिन के गानों ने असमिया भाषा में गाना और बोलना गर्व की बात बना दिया। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का कॉन्फिडेंस दिया। और उनके काम का स्केल तो देखिए, 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। ये नंबर अपने आप में उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा और मेहनत की कहानी कहता है। और ये बात उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताती है। सोचिए, जब वो बॉलीवुड में कामयाबी की बुलंदियों पर थे, तब भी उन्होंने मुंबई को छोड़कर असम वापस आना चुना। उनका मानना था कि वो असम के राजा हैं और राजा को हमेशा अपनी प्रजा के बीच ही रहना चाहिए। और उनका अपनी प्रजा के बीच रहने का मतलब सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं था। उनका असर स्टेज से कहीं आगे सीधे लोगों की जिंदगी तक फैला हुआ था। वो असल जिंदगी के हीरो थे। चाहे सामाजिक कामों के लिए डोनेशन देना हो, बाढ़ के दौरान खुद मदद पहुंचाने जाना हो, या फिर अपने ही घर को कोविड सेंटर बना देना हो, वो हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने अनगिनत लोगों की शादी से लेकर पढ़ाई तक में मदद की। और काजली की कहानी, जिसे उन्होंने दुर्व्यवहार से बचाकर गोद लिया, वो तो उनकी दयालुता का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन जुबिन सिर्फ दयालु ही नहीं थे, वो निडर भी थे। और यही निडरता उनकी पहचान का, आप कह सकते हैं, सबसे अहम हिस्सा थी। सत्ता को चुनौती देने का साहस, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। उनके इस साहस का सबसे बड़ा उदाहरण तब दिखा जब आतंकवादी संगठन उल्फा ने बिहू त्योहार पर हिंदी गाने बैन कर दिए। जान से मारने की धमकियों के बावजूद जुबीन अकेले उनके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने कहा, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, और मंच पर चढ़कर हिंदी गाने गाए। और उनका ये विद्रोह सिर्फ आतंकवादियों तक सीमित नहीं था। जब सरकार सीएए कानून लेकर आई, तो जुबिन असम के लोगों के साथ खड़े हो गए। वो सीएए विरोधी प्रदर्शनों का सबसे बड़ा चेहरा बने और ऐलान किया कि उनके जीते जी ये कानून लागू नहीं होगा। यही जुनून उनका पर्यावरण के लिए भी दिखा। जब सरकार डेवलपमेंट के नाम पर गुवाहाटी में पेड़ काटना चाहती थी, तो जुबिन प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हो गए। और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि पेड़ काटने से पहले सरकार को उन्हें काटना होगा। वो सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को भी चुनौती देने से कभी नहीं डरते थे। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद वो खुद को नास्तिक कहते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था और मंदिरों में पशु बलि जैसी प्रथाओं का खुलकर विरोध किया। जुबिन का ये जो रवैया था, ये उन्हें एक बिल्कुल अलग तरह की सेलिब्रिटी बनाता है, जो आज के दौर की मेन स्ट्रीम हस्तियों से एकदम अलग है। मतलब फर्क बिल्कुल साफ है।
जहां एक तरफ जुबेन लोगों के मुद्दों के लिए खड़े हुए, वहीं अक्सर मेन स्ट्रीम सितारे सत्ता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो पैसे और ताकत के लिए सरकारी हैशटैग तो ट्वीट करते हैं, लेकिन लोगों की असली समस्याओं पर चुप रहते हैं। तो कुल मिलाकर जुबेन की विरासत क्या है? वो एक कलाकार थे, एक हीरो थे और एक विद्रोही थे, और इन सभी किरदारों ने मिलकर उन्हें असम की आत्मा बना दिया। और आखिर में जुबेनगर की विरासत यही है। एक ऐसे वक्त में जब राजनीति लोगों को बांट रही थी, जुबेर एक ऐसी शक्ति थे जिसने असम के हर जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ा। इसलिए तो पूरा राज्य उन्हें अपना मानता था और उनके जाने पर ऐसे रोया जैसे कोई अपना चला गया हो। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जब कलाकारों का असर दुनिया भर में है, तो समाज के प्रति उनकी असली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।